ये कहा ट्रंप ने। युद्ध में कई लोगों की जान जा सकती थी, युद्ध विनाश का कारण बन सकता था। अगर युद्ध होता तो निर्दोष लोग मारे जाते। कश्मीर के मुद्दे का हल निकल सकता है। दोनों देशों के बीच सहमति बनाने की कोशिश करूंगा। कश्मीर पर सहमति बनाने की कोशिश करूंगा। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाऊंगा। मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका, ऐतिहासिक भूमिका निभाई। तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान अब सामने आया है। ऐसे में जिस तरीके से भारत ने सीज फायर की बात को माना है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यहाँ पर ऐतिहासिक भूमिका निभाई है अमेरिका ने, इस बात का गर्व है। ऐसे में दोनों देशों ने जिस तरीके से बात की है वो सराहनीय है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि कश्मीर के मुद्दे को भी हल कर लिया जाएगा, कश्मीर पर बात की जाएगी और इसी के साथ दोनों ही तरफ बात की जाएगी, व्यापार को आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों देशों में सहमति बनाने की कोशिश करूंगा। कश्मीर के मुद्दे को लेकर बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने, बड़ी बात ये कही है। और कश्मीर के मुद्दे का हल निकल सकता है, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। कश्मीर के मुद्दे का हल निकल सकता है, दोनों देशों में सहमति बनाने की कोशिश करूंगा। लगातार बता दें कि जिस तरीके से तनाव सीमा पर चल रहे थे भारत पाकिस्तान के बीच, उसी तरीके से यहाँ पर लगातार अमेरिका की तरफ से बयान आ रहे थे। और साथ ही साथ यहाँ पर हर तरह की कार्रवाई से बचने के लिए कहा जा रहा था और कहा जा रहा था कि शांति दोनों देशों के बीच में होनी चाहिए। समाधान निकालने के लिए हर संभव कोशिश अमेरिका करेगा। और अब अमेरिका जो है वो यही बात कह रहा है कि हम लोगों ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। सीज फायर पर जिस तरीके से सहमति दोनों देशों ने बनाई है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और आगे आने वाले वक्त में कश्मीर पर भी समझौता होगा और कश्मीर पर समझौते के लिए दोनों देशों से बात की जाएगी। बता दें कि अमेरिका लगातार इस तनाव के बीच में यही कहता रहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए चाहेंगे कि दोनों ही देश जो है वो सहमति के साथ रहें। और ऐसे में हर तरह के हमले के लिए उन्होंने कहा कि नहीं होनी चाहिए वॉर। और साथ ही साथ ये आश्वासन भी वक्त पर दिलाया गया अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका पूरी तरीके से आतंकवाद के खिलाफ है और भारत के साथ खड़ा है। तो देखिए, सीज फायर पर ट्रंप ने 10 बड़ी बातें क्या कही। अमेरिका के योगदान को लेकर सराहाया है। उम्मीद करता हूं कि कश्मीर का समाधान निकलेगा। फैसले के लिए दोनों देशों की तारीफ करता हूं, ये कहा है। और युद्ध होता तो कई लोगों की मौत होती, ये कहा है। इसके साथ ही कहा कि इस वक्त तनाव का कम करना बेहद जरूरी था, युद्ध विनाश का कारण बन सकता था। और साथ ही कहा कि अगर युद्ध होता तो निर्दोष लोग मारे जाते। कश्मीर के मुद्दे का हल निकल सकता है। दोनों देशों ने समझदारी दिखाई है, युद्ध में कई लोगों की जान जा सकती थी। और ये 10 बड़ी बातें हैं। जब सीज फायर हुआ तो सीज फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो 10 बड़ी बातें कही, और ऐसे में सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात कश्मीर के मुद्दे को लेकर है। कश्मीर पर सहमति बनेगी, कश्मीर पर दोनों देशों से बात की जाएगी, व्यापार बढ़ाने को लेकर भी बात यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। साथ ही साथ युद्ध कोई भी देश नहीं चाहता है, लेकिन अगर युद्ध किसी पर थोपा जाए, युद्ध के लिए किसी को उकसाया जाए तो उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, कार्रवाई उस वक्त करनी चाहिए। और अब देखिए, यहाँ पर 11 मई की बॉर्डर रिपोर्ट भी आपको दिखा दें किस तरीके से राजस्थान में स्थिति सामान्य है, सीज फायर कायम। और साथ ही उसके बाद गुजरात में भी यहाँ पर सब कुछ सामान्य है, सीज फायर कायम, सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं। और जम्मू कश्मीर में भी सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, स्थिति इस वक्त सामान्य, सीज फायर भी कायम है। पंजाब में भी आप देख पाएंगे, पंजाब के इलाकों में भी शांति है। तो यानी कि सीज फायर के बाद अब बॉर्डर से सटे तमाम इलाकों में जहां पर लगातार आसमान में ड्रोन और मिसाइलें ही नजर आ रही थी, अब यहां पर शांति कायम हो चुकी है। सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं, सीज फायर कायम है, स्थिति सामान्य नजर आ रही है। ये तमाम बॉर्डर से सटे इलाके हैं जहां पर हालात बेहद ही ज्यादा तनावपूर्ण देखे जा रहे थे। लगातार कार्रवाई यहां पर जारी थी, लगातार हलचल यहां पर देखी जा रही थी। ऐसे में अब जब सीज फायर के बाद ये एक नई शुरुआत हुई है, नई सुबह हुई है। और ऐसे में रविवार का आज का दिन सभी लोग अपने परिवार के साथ घरों पर मौजूद हैं। और ऐसे में स्थिति जिस तरीके से सामान्य नजर आ रही है, शांति जिस तरीके से देखी जा रही है, ये शांति बहुत अच्छी है अगर ये इसी तरीके से कायम रहती है, क्योंकि बातचीत का सिलसिला अभी भी जारी है।
कल जिस तरीके से 12 बजे का समय निर्धारित किया है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के डीजीएमओ एक टेबल पर आएंगे, बातचीत करेंगे और ऐसे में सीज फायर को लेकर जो कंडीशन भारत की तरफ से रखी गई है, उन कंडीशन पर एक बार फिर से पाकिस्तान को ध्यान देना होगा और सीज फायर का जो उल्लंघन किया है उसको लेकर पाकिस्तान को भी सफाई देनी होगी। उसके बाद पाकिस्तान को विश्वास में भी भारत को लेना होगा कि आगे सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा। Kashmir issues concerned, India's policy, stated policy is we do not welcome any third-party mediation. This is as per Shimla Agreement. This is a dispute between the two countries, and only two countries will sit together and resolve this issue. That is India's stated policy. I don't see any change in that. But as far as U.S. President is welcoming and congratulating the leadership of both the nations, good enough. If firing ceases, no one wants a war, but my personal view is, as long as Pakistan's stated policy of their army is that they will fight for jihad, they are not a normal army, they are an Islamic army. It will be used for Ghazwa-e-Hind, for using terrorism as instrument of state policy. As long as that policy remains, what is the guarantee that no further incident like this Pulwama or Pahalgam will not take place? And if it take place, then India will have to again attack Pakistan. और चलिए रुकेंगे अब यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। चलो बेटे, टाइम हो गया।